स्वामी जी, भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मुक्ति के 4 मार्ग भगवान ने बताए, तीर्थंकरों ने बताए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक सम्यक तप भी गिना जाता है। तो ज्ञान दर्शन की तो बातें हमने बहुत करी। अब ये एपिसोड हम चारित्र और तप की बात करेंगे, क्योंकि 4 रास्ते भगवान ने बताए हैं। तो उन भगवान की बात तो सिरोधार्य सबको होती है। अध्यात्म की दृष्टि से चारित्र, सम्यक चारित्र क्या होता है और सम्यक चारित्र को हम कैसे रख सकते हैं, वो कृपया आप विजन की दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इसको थोड़ा जो है दोनों चीजों, अगला हम तप का लेंगे, अभी आप ये प्रश्न सम्यक चारित्र के ऊपर विस्तार से बताइए। धन्यवाद। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और उसमें बीच में आता है तप। वहां तप लिखा नहीं, मगर तप बीच में आता है। तो हमको ये समझना है कि ज्ञान दर्शन वो दृष्टि आपने पाई है अज्ञान को मिटाने के लिए और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और ये ज्ञान दर्शन जैसे आपने पाया है, तुरंत ही आप उसका उपयोग करेंगे, मगर कंटिन्यूअसली रहेगा नहीं। अज्ञान का भी पावर बीच में आ जाएगा, और ज्ञान का भी उपयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा होता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप अपने जीवन में ज्ञान दर्शन का उपयोग कर रहे हो, आपके पास जो दृष्टि मिली है उसी के मुताबिक इसका उपयोग करोगे तो दे कन्वर्ट इन अ चारित्र। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। यह कोई फिजिकल चारित्र की बात नहीं है। रिलेटिव सत्य में जो चारित्र की बात होती है वो क्रिया की होती है। को ज्ञान दर्शन को क्रिया में कन्वर्ट करो, ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन और चारित्र है, क्योंकि उसका एंगल ही एक्शन फॉर्म में है। कि भाई अगर ज्ञान दर्शन आपके पास है तो आपके जीवन में उसका प्रयोग देखना चाहिए। ये रिलेटिव सत्य की बात है, ये धार्मिक सत्य की बात है, ये सामाजिक सत्य की बात है। सनातन सत्य में ज्ञान दर्शन भी बाह्य बात नहीं है और चारित्र भी बाहर की बात नहीं है। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। मैंने ये जाना ज्ञान और दर्शन कि मैं शुद्धात्मा हूं और मेरे अलावा सब कुछ मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, यह सब पूरा पैकेज कुदरती रचना है, ये दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन मेरे पास है और मैं उसका अवस्था में यूज करता हूं, और यूज करते समय कभी रहता है, कभी नहीं भी रहता है, कभी थोड़े समय के बाद भी आता है। तो चारित्र का मतलब होता है कन्वर्ट इन एक्सपीरियंस, मगर कभी अनुभूति में आने में समय लगता है। 1 मिनट भी लगता है, 1 कलाक भी लगता है, 1 दिन भी लगता है, 1 वीक भी लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, और उससे ज्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड। तो इस समय जो होता है ज्ञान दर्शन के उपयोग के बाद अनुभव में आने का जो समय है, वो समय को तप कहते हैं। क्या कहते हैं? तप कहते हैं। और तप के बाद अनुभव में आया वो चारित्र है। लाना तो चारित्र में है, मगर तप वो डिस्टेंस बना देता है। तो तप का मतलब होता है हम जो ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अनुभव में लाना चाहते हैं, वो जहां तक अनुभव में नहीं आता है, इन बिटवीन का जो समय होता है, इसको ज्ञान तप बोलते हैं। कौन सा तप? ज्ञान तप। अज्ञान तप नहीं। अज्ञान तप में क्रिया होती है, ज्ञान तप में अज्ञान और विज्ञान के साथ संघर्ष करता है, और एक दिन वो विज्ञान हावी हो जाता है, यानी अनुभव में आता है। वहां तक तो बुद्धि से रिलेटिव सत्य का पावर भी रहेगा और वो अपना प्रोजेक्शन भी करेगा। तो ये तप होगा। तप का मतलब होता है सनातन सत्य को जानने के बाद, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को जानने के बाद, इसको संजोगों में उपयोग करके अनुभव करने के लिए जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो बीच में आ जाता है, और इसीलिए हमारा तप
लंबा हो जाता है, शुरू भी होता है और लंबा भी होता है। जितना रिलेटिव सत्य का ज्ञान पावरफुल होगा, इतना आपका तप लंबा होगा। और फिर बाद में एट लास्ट वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को एक्सेप्ट करेंगे ही, क्योंकि बुद्धि का जो ज्ञान है वो रिलेटिव सत्य का है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिट आएगी। क्या आएगी? लिमिट। उसके बाद वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो फिर बाद में इतनी प्रोसेस होने के बाद वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, सनातन सत्य ही सही है। तो जब एक्सेप्ट किया, वो अनुभूति हो गई। और संजोग आया और एक्सेप्ट किया, इसके बीच का जो अंतर है, इसको कहते हैं ज्ञान तप। ज्ञान तप का मतलब ज्ञान को अनुभूति में लाने का तप। मगर तप शब्द क्यों बताया? क्योंकि रिलेटिव सत्य की बुद्धि के पावर ने अपना रोल निभाया, और रोल निभाया वहां तक के समय को तप कहेंगे, क्योंकि वहां तक अनुभूति कन्वर्ट में नहीं हुई। तो एक बार अनुभूति हो गई कि वो तप का समय खत्म हो गया है। समझ में आया? जो हमको अनुभव करना था वो हो गया, मतलब तप। मगर जो अनुभव करना चाहते थे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके, मगर बुद्धि के पावर के आधार से हम अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि रिलेटिव सत्य का भी पावर होता है हर संजोगों में। तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और वो प्रभाव आप कितना जल्दी खत्म कर सकते हो आपकी दृष्टि में से, उस समय को तप कहते हैं। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मगर चारित्र में आने से पहले उनका जो समय होता है वो सबका अलग अलग होता है, और सभी अवस्थाओं का भी अलग अलग होता है। और ये तप हमारे लिए ये आंतरिक तप है, अदिठ तप है, और ज्ञान तप है, जो बाहर दिखता नहीं है, ये फिजिकल मैटर नहीं है। तो इसी प्रकार से आध्यात्म में ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और चारित्र में आने से पहले जो डिस्टेंट होता है, समय लगता है, कन्वर्ट इन चारित्र। लोग कहते हैं चारित्र का मतलब होता है अनुभव। लोग कहते हैं कि विज्ञान तो समझते हैं, अभी अनुभव में नहीं आता है, तो वो तब का पीरियड है। विज्ञान तो समझ में आ गया, फिर रियलाइज क्यों नहीं होता है? क्योंकि बुद्धि आती है ना बीच में, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जो रिलेटिव सत्य का जो पावर है, वो हमको ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को रियलाइजेशन में नहीं लाने देता है। तो उस समय को हम तप कहते हैं, मगर वो तप भी अभ्यंतर है, बाह्य तप नहीं है। तो इसीलिए ये चारों जो चीज है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यक तप, तो अनुभव शब्द को ही चारित्र बोलते हैं, क्योंकि ये आंतरिक बातें हैं, यह बाह्य चारित्र की बात नहीं है। रिलेटिव सत्य में जो बाह्य चारित्र की बात है वो भी ज्ञान दर्शन है, मगर वो एक्शन के फॉर्म में अनुभव में आता है, उसको चारित्र बोलते हैं। एक व्यक्ति ने तय किया कि मेरे को नेक्स्ट बर्थ में अट्ठाई करना है, और नेक्स्ट ईयर में अट्ठाई करना है, और नेक्स्ट ईयर में अट्ठाई करता है, तो बोला उनका चारित्र कैसा है? ज्ञान तो था मगर अट्ठाई भी किया उन्होंने, तो चारित्र में आया। तो ये रिलेटिव सत्य की बात है, ये पाप पुण्य की बात है, ये मुक्ति की बात नहीं है। और कभी किसी को रूप में नहीं भी आता है, तो मगर ये पाप पुण्य का खेल है, और कुदरती रचना और कुदरती कानून का खेल है। उसमें हमारे पास फ्रीडम है ऐसा मानते हैं, या तो लगता है, मगर है नहीं। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान को गहराइयों से यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ये स्पष्ट हुआ, जो हमको ज्ञान सम्यक दर्शन मिल गया सनातन सत्य के माध्यम से, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से कुदरती रचना देखते देखते हमको सम्यक ज्ञान दर्शन हुआ। अब उसको जो है, वो जितने समय जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें मैच्योरिटी आने का होता है, वो तब कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि या जो कर्मों का जो कहना चाहिए, जो प्रारब्ध और उदय है, वो खेल करवाता है। रिलेटिव सत्य में खींचता रहता है, लेकिन आखिर वो बुद्धि हारती है जब वो स्वीकार कर लेती कि नहीं, सनातन सत्य ही शाश्वत है। तब जो है वह अनुभव में आने लगता है
और वह अनुभव है, चारित्र कहलाता है। जितना जितना चारित्र पुष्ट होकर के 100% का रियलाइजेशन होता है, वो केवल दर्शन होता है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो परिणाम स्वरूप जो है पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है। पूरा प्रोसेस आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई स्वामी जी।